दुख, दर्द, तकलीफ अगर अल्लाह की नाराजगी होती तो ये नबियों को नसीब ना होती। ये एक नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। रिश्ते जब टूटने पे आ जाएं तो अच्छाइयां अचानक गायब और बुराइयां एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती हैं। जिस दिल में सवाब का शौक और अजाब का खौफ पैदा हो जाए, जन्नत खुद उसकी तलाश में लग जाती है। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। किताबों और मुशाहिदों से इंसान सीखता जरूर है, लेकिन सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुशनसीबी समझता है और यही उसकी बदनसीबी का सबूत है। दिल की कीमत नहीं होती, लेकिन जुबान का मीठा बोल दिल को खरीद लेता है। मोहब्बत कभी खास लोगों से नहीं होती, जिनसे होती है वही खास बन जाते हैं। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर ये यकीन रखो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब कहे बगैर महसूस होते हैं। दूसरों के पर्दे रखना सीखिए, उनके ऐबों पर नजर मत रखिए, क्योंकि गंदगी पर हमेशा मक्खी बैठती है, तितली नहीं। कुरान पढ़ो तो दिल बदल जाएगा, नमाज पढ़ो तो चेहरा रोशन हो जाएगा, रसूल पाक की सुन्नत पर अमल करो तो जिंदगी संवर जाएगी। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच और हक बोलने वालों को करना पड़ता है। हर शख्स को आप राजी नहीं रख सकते, ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। मोहब्बत इज्जत होती है, खैरात नहीं, नसीब से मिलती है, औकात से नहीं। मर्द अगर अकेला बाहर जाता है तो औरतों को घूरता है, लेकिन अगर औरतों के साथ जाए तो मर्दों को घूरता है। वक़्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक़्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक़्त नहीं रहता। झूठ का भी एक जायका होता है, खुद बोलो तो मीठा लगता है, कोई दूसरा बोले तो कड़वा। तकदीर उसे कहते हैं जो इंसान को घेर कर वहां ले जाती है जहां वो जाना नहीं चाहता। अपनों से इतनी शिकायतें मत किया कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शिकायतों को दूर करते करते वो खुद ही आपसे दूर हो जाएं। अपनी जुबान की तेजी उस मां पर मत चलाओ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया। खुशी और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं, और जिनकी किस्मत में खुशियां हों वो झोंपड़ी में भी खुश रहते हैं। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं, जिंदगी आसान हो जाएगी। भरोसा वो नाजुक शीशा है जो एक मर्तबा टूट जाए तो फिर कभी नहीं जोड़ा जा सकता, और अगर कभी जोड़ भी लें तो चेहरे दो ही नजर आते हैं। उस शख्स के साथ कभी झूठ ना बोलें जो आप पर भरोसा करता है, और उस शख्स पर कभी भरोसा ना करें जो आपसे झूठ बोलता है। मजहब से अगर इंसानियत और खिदमत निकाल दी जाए तो इबादत बाकी रह जाती है, जिसके लिए रब के पास फरिश्तों की कोई कमी नहीं। जिंदगी को सादा
मगर ख्यालात को बुलंद रखो। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है। पकड़ पकड़ के वो लम्हे याद करवाता है जो सबसे ज्यादा अजियत देते हैं। अपनी जिंदगी में खुद रोशनी पैदा करो। यकीन जानो तुम्हारा अपने अलावा कोई वफादार नहीं है। जो शख्स बर्दाश्त करने का फन जानता है वो शख्स जिंदगी की कोई जंग हार नहीं सकता। शिकायतें कम और अल्लाह का शुक्र ज्यादा किया करो, जिंदगी आसान हो जाएगी। जिनको छोड़ना होता है वो दिन और रात नहीं देखते, और जिनको निभाना होता है वो हालात नहीं देखते। अपनी ख्वाहिशों को कभी अपने कदमों से आगे ना निकलने दो। जो मिल गया उस पर शुक्र करो, और जो छिन गया उस पर अफसोस ना करो। कुछ लोगों के लिए मसरूफ जिंदगी से वक्त निकालना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिल से निकालने के लिए जिंदगी को मसरूफ करना पड़ता है। हारना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। फासले इंसान को दूर जरूर करते हैं, मगर अच्छे लोग हमेशा याद रहते हैं, दिलों में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। सदका फकीर के सामने आजिज़ी से पेश करो, क्योंकि खुशदिली से सदका देना ही कबूलियत का निशान है। किसी की नजर में अच्छे थे तो किसी की नजर में बुरे थे। हकीकत में जो जैसा था हम उसकी नजर में वैसे थे। बेनस्ल आदमी की बड़ी पहचान ये है कि आप उसे जिस कदर इज्जत देंगे वो आपको उस कदर ज्यादा तकलीफ देगा। मांगने वाले को दुनिया देती है और देने वाले को अल्लाह देता है। जब दिल उदास हो और वजह भी समझ न आ रही हो तो सूरह रहमान पढ़ लिया करो, दिल को सुकून आ जाएगा। बावजू रहने से रिज़्क और उम्र में इजाफा होता है। सच एक ऐसी दवा है जिसकी लज्जत कड़वी मगर तासीर मीठी है। औरत को इज्जत देना खूबसूरत कहने से ज्यादा बेहतर है। इंसान के दिल को दुख देने वाला शख्स कभी अल्लाह को तलाश नहीं कर सकता। शोहर और बीवी का एक दूसरे को तवज्जो और वक़्त ना देना रिश्ते में कमजोरी पैदा करता है। हर जुम्मे को सदका देने से वालिदैन अज़ाबे कब्र से महफूज रहते हैं। अल्लाह से की जाने वाली एक खामोश गुफ्तगू दिल की कितनी उलझनें दूर कर देती है। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जे बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर से जड़ें काट रहे होते हैं। पैसा कहता है मुझे हासिल करो और सब भुला दो। वक़्त कहता है मेरे पीछे चलो, बाकी सब को छोड़ दो। मुस्तकबिल कहता है मेरे लिए कोशिश करो, बाकी सब भुला दो। लेकिन अल्लाह सिर्फ इतना कहता है मुझे याद करो, सब कुछ तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। दिल का सुकून लेना है तो दिल बनाने वाले से राब्ता कायम करो। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा ना किया करें। फूल भी तो खुश रहते हैं कांटों की भीड़ में। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता आपकी नेकी को
और ना लोगों की ज्यादती को। जिन लोगों ने आपको दुख दिए उनको भुला दें, लेकिन उन्होंने जो सबक दिए उनको याद रखें। किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना मायने नहीं रखता, वफादार होना अहमियत रखता है। जो लोग सहना सीख जाते हैं वो कहना छोड़ देते हैं। हर चीज हमें मिलने की नहीं होती, कुछ चीजें खूबसूरत धोखा और बदतरीन शुमार होती हैं। किसी मुश्किल में बुज़दिल इंसान से कभी मशवरा मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर की हिम्मत को भी खत्म कर देगा। इरशाद बारी ताला है, और जब बात कहो इंसाफ और अदल की कहो, ख्वाह मामला अपने रिश्तेदार का ही क्यों ना हो। राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनहगार की तौबा कबूल होती है? फरमाया, इंसान उस वक़्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए तो फिर कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। किसी चीज के ना मिलने पर अल्लाह से बदगुमान नहीं होना चाहिए। तुम अल्लाह से मांगने का सिलसिला जारी रखो, अल्लाह तुम्हें नवाजने का सिलसिला जारी रखेगा। ये दिल ही तो है जो बगैर रुके सालों साल काम करता है। इसे सुकून दें, चाहे ये आपका हो या आपके अपनों का। जहां कदर ना हो खुद को वहां से खुद ही दूर कर लो, क्योंकि ना कदरे और ना शुक्रे लोग जिनको समझ नहीं होती, उनको हीरा भी कांच नजर आता है। लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं, और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। रिश्ते और मौसम एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज्यादा अच्छे और कभी बर्दाश्त से बाहर। फर्क सिर्फ इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ देता है और रिश्ते रूह को जख्मी करते हैं। अगर आपके साथ नाइंसाफी और ज्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो अल्लाह की जात ऊपर बैठी है वो बड़ी बेनियाज है। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं। जिसकी अमीरी उसके लिबास में हो वो हमेशा फकीर रहेगा, और जिसकी अमीरी उसके दिल में है वो हमेशा गनी रहेगा। जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह ताला उसे अपने सिवा सबसे बेनियाज कर देता है, और उसकी मदद वहां से करता है जहां पर किसी का गुमान भी नहीं होता। अपनी जुबान को सलाम करने का आदी बना लो, इससे दोस्त बढ़ते हैं और दुश्मन कम होते हैं। बेहतरीन आंख वो है जिससे इंसान अपने अंदर झांक सके, और बेहतरीन सोच खुद की इस्लाह करना है। जब दोस्त तरक्की करे तो फख्र से कहो वो मेरा दोस्त है, और जब दोस्त मुसीबत में हो तो फख्र से कहो कि मैं इसका दोस्त हूं। अगर इंसान अपनी उंगली का इस्तेमाल अपनी गलतियों को गिनने के लिए करे तो दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त ही ना मिले। रियाकारी एक ऐसा अमल है जिसमें सच्चाई दिखाकर झूठ की तबलीग होती है, और ये अमल रिश्तों में
जज्बों में, अकीदों, इखलाक और सखावत में आजकल कसरत से इस्तेमाल हो रहा है। जिंदगी कितनी ही तंग रास्ते पर हो, वसाइल कितने ही महदूद हो जाएं, अपने रब पर भरोसा करें, क्योंकि वही वसीले और असबाब पैदा करने वाला है। वालिदैन को मोहब्बत की निगाहों से देखना भी एक इबादत है। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो फौरन उसकी अच्छाई याद किया करो। ख्याल रखना कि किसी की आंखें तुम्हारी वजह से गीली ना हो, क्योंकि तुम्हें उसके हर आंसू का हिसाब देना पड़ेगा। इंसान एक ऐसा गाफिल मंसूबा साज है कि वो अपनी सारी प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि वो ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ इंसान के खूनी रिश्तों को भी मिनटों में खत्म कर देती है। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगें तो 3 चीजों को कभी ना भूलना: अल्लाह ताला को और उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। दुनिया के हर शख्स से मुकाबला करो, मगर जब मुकाबला उस्ताद या वालिदैन से हो तो पीछे हट जाओ, क्योंकि हार तुम्हारा मुकद्दर होगी। यही कानून फितरत है। वो 7 चीजें जो हम नहीं खरीद सकते: दोस्त और मोहब्बत, उम्मीद और ख्वाब, सेहत, खुशियां और वक़्त। अगर रिश्तेदार और लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं तो ये 4 सबक सिखा देने वाले तरीके जरूर अपनाओ। नंबर 1, खुद को मजबूत बनाएं। लोग अक्सर कमजोर और मोहताज शख्स को नजरअंदाज करते हैं। अपनी शख्सियत, माली हालत और महारतों को बेहतर बनाएं ताकि लोग खुद आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं। नंबर 2, खामोशी और बेनियाजी इख्तियार करें। जो लोग आपको अहमियत नहीं देते उनके पीछे मत भागें। खामोशी और बेनियाजी सबसे बड़ा जवाब है। जब वो देखेंगे कि आपको उनकी परवाह नहीं तो वो खुद आपको तवज्जो देना शुरू कर देंगे। नंबर 3, अपनी जिंदगी पर फोकस करें। अपने ख्वाबों और मकासद पर तवज्जो दें, क्योंकि कामयाबी सबसे बेहतरीन बदला है। जब आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो वही लोग आपकी अहमियत को समझने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 4, अच्छे और सच्चे लोगों के साथ वक्त गुजारें। उन लोगों के पीछे वक्त जाया ना करें जो आपकी कदर नहीं करते। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी इज्जत करें और आपके जज्बात और एहसासात को समझें और आपकी जिंदगी में मुस्बत असर डालें। याद रखें, आपकी अहमियत किसी के रवैये से कम और ज्यादा नहीं होती, बल्कि आपकी खुद एतमादी और कामयाबी आपकी असल पहचान है। जब दिल में बुराई, तबीयत में जिद और लफ्जों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। बस सिर्फ ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। कुछ लोग उस वक्त एतबार तोड़ जाते हैं जब हम उनकी वफादारी की मसालें दे रहे होते हैं। बाकी मखलूक ज्यादा से ज्यादा आपके जिस्म को घायल कर सकती है, लेकिन रूह को जख्म देने का फन फकत इंसान के पास है। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि अब उसका मामला अल्लाह की अदालत में पहुंच गया है।
दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट वक्त होता है, क्योंकि अगर आप किसी को अपना वक्त देते हो तो आप उसे जिंदगी का वो लम्हा देते हो जो कभी वापस नहीं आता। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानियां हैं जो लिखते तुम हो, लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। किरदार से बेहतर इंसान का कोई असासा नहीं। बेशक मेरा रब मेरे साथ है और मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। जितना मजबूत अल्लाह पर ईमान होता है, उतना ही ज्यादा दिल का इत्मीनान होता है। मोहब्बत की इब्तदा भी अल्लाह है और इंतहा भी अल्लाह है। पूछा गया सब्र जमील किसे कहते हैं? जवाब आया, जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारे लब पे हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदों को बता दीजिए कि मैं गफूर भी हूं और रहीम भी हूं। और आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आज के दिन की तमाम नेमतों और बरकतों से आपको नवाज दे। आमीन सुम्मा आमीन।